Assalamu alaikum viewers. Hope you are all doing well. Welcome to my YouTube channel Grow with Maha. आज के इस वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं The poem The Year, which is written by William Henry Davies, who is also known as W.H. Davies. First of all, a writer का brief introduction. William Henry Davies was born on 3rd July 1871 in UK. He was a Welsh poet. Welsh poet वो poets होते हैं जो कि वेल्स के नेटिव्स होते हैं, ठीक है। और जो ये राइटर थे वो बेसिकली फेमस थे एज ए ट्रैम्प पोइट। ट्रैम्प ऐसे बंदे को कहा जाता है, ऐसे पर्सन को कहा जाता है जो विदाउट एनी जॉब हो, विदाउट एनी मनी हो, मतलब एक पुअर पर्सन को ट्रैम्प कहा जाता है, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ज़्यादा पोइट्री लिखी हुई है, ठीक है, ट्रैम्प पे। तो इसीलिए ये फेमस हुए एज ए ट्रैम्प पोइट। इनका जो सब्जेक्ट था वो नेचर, ये नेचर के बारे में बहुत ज़्यादा लिखते हैं और इस पोएम में हम देखेंगे नेचर को बहुत ज़्यादा इन्होंने डिस्कस किया ब्रीफली। बैगिंग के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा लिखा है, द लाइफ ऑफ अ ट्रैम्प, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि ये बहुत ज़्यादा फेमस हुए एज ए ट्रैम्प पोइट। और इनका फेमस मोस्ट फेमस वर्क द ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ सुपर ट्रैम्प, और ये पोएम जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं लेयर। ओके, तो चलिए अपनी पोएम स्टार्ट करते हैं। लेयर। लेयर का लिटरली मीनिंग क्या होता है? लेयर का मतलब होता है हमारा वो स्पेयर टाइम, हमारा वो स्पेयर मोमेंट्स, ठीक है, हमारा फारिग वक्त, ठीक है। तो हम देखते हैं राइटर इस पोएम में हमें क्या लेसन कन्वे कर रहे हैं। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर। बहुत सैट्रिकल टोन यूज़ किया है पोइट ने। व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, ये कैसी ज़िंदगी है फुल ऑफ केयर। केयर किसको कहते हैं? ख्याल को, ठीक है। तो ख्याल यहाँ पे राइटर बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ कर रहा है। यहाँ पे राइटर केयर को एक्सप्लेन कर रहा है एज एन एनग्जाइटी, डिप्रेशन, ट्रॉमा, टेंशन, ठीक है। वो कह रहा है व्हाट इज़ दिस लाइफ इफ फुल ऑफ केयर, कैसी ज़िंदगी है जो भरी हुई है टेंशन से, डिप्रेशन से, ठीक है। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड, हमारे पास वक्त ही नहीं है खड़े होने का, रुकने का। एंड स्टेयर, स्टेयर का मतलब होता है घूरना। इन पॉजिटिव सेंस अगर हम लें तो स्टेयर का मतलब है किसी चीज़ को देखना, रुक कर ऑब्जर्व करना, उसको अंडरस्टैंड करना, सही। तो ये कैसी ज़िंदगी है जो डिप्रेशन से भरी हुई है, जो टेंशन से भरी हुई है, और हमारे पास रुक कर किसी चीज़ को देखने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। किस चीज़ को देखना, कहाँ पर रुकना, वो हम नेक्स्ट लाइंस में देखते हैं। नो टाइम टू स्टैंड, कहाँ पर रुकने का वक्त नहीं है। बेनिथ द बॉज, शाखों के नीचे, दरख्तों की शाखों की टहनियों के नीचे हमारे पास रुक कर देखने का वक्त नहीं है। क्या कहना चाह रहा है राइटर यहाँ पर? राइटर हमें ये कहना चाह रहा है कि हमारे पास टाइम नहीं है कि हम रुक कर ब्यूटी को देख सकें, दरख्तों को देख सकें। एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप एंड कॉज। और यहाँ पर अगेन राइटर क्रिटिसाइज कर रहे हैं ह्यूमन को, ठीक है। वो क्या कह रहा है कि हम लोग तो शिप और काउज से भी ज़्यादा गैर गुजरे हैं, उनके पास फिर भी टाइम है कि वो देख सकते हैं ब्यूटी को, रुक कर ऑब्जर्व कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास इतना भी टाइम नहीं है कि हम रुक कर ब्यूटी को देख लें, सही है। इन यहाँ पर पोइट ना रोबोटिक लाइफ को एक्सप्लेन करना चाह रहा है कि इंसान की ज़िंदगी कितनी ज़्यादा रोबोटिक हो चुकी है, उसको अपनी डेली रूटीन में बिल्कुल टाइम नहीं मिलता कि वो देख सके ब्यूटी को और इन्जॉय कर सके। इसी वजह से वो डिप्रेशन में, इसी वजह से वो एनग्जाइटी में, इसी वजह से वो टेंशन का शिकार रहता है, क्योंकि उसके पास टाइम ही नहीं है अपने आप को देने के लिए, नेचर को देने के लिए, नेचर से इंजॉय होने के लिए, ठीक है। क्योंकि हमें पता है कि नेचर हमें प्लेयर देती है, तो हमारे पास टाइम ही नहीं है हमारी डेली रूटीन से कि हम रुक कर नेचर को एंजॉय कर सकें। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास। वुड्स को यहाँ पे हम जंगलात भी कह सकते हैं और बड़े बड़े दरख्त भी कह सकते हैं। नो टाइम टू सी व्हेन वुड्स वी पास, हमारे पास वक्त ही नहीं है देखने का। क्या देखने का? बड़े बड़े दरख्त देखने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। जब हम दरख्तों के पास से, बड़े बड़े दरख्तों के पास और जंगलात के पास से गुजर रहे होते हैं, तो हमारे पास रुक कर देखने का वक्त ही नहीं है। वेयर स्क्वारल्स हाइड देयर नट्स इन ग्रास, वहाँ पर क्या हो रहा होता है? वहाँ पर गुलहरियाँ
अपनी नट्स घास के अंदर छुपा रही होती हैं। इन अदर वे अगर मैं बताऊं तो वहाँ पे गुलहरियाँ अपना विंटर का फूड स्टोर कर रही होती हैं, ठीक है। वहाँ पे सर्दी होती है, ठीक है, तो वो पहले ही अपना फूड स्टोर करने लग जाती है। हमें पता ही नहीं है कि क्या करिए गुलहरी, ठीक है। हमें बिल्कुल ख्याल नहीं, हमने बस वहाँ से गुजरना है और अपनी काम के लिए चले जाना है। हमें नहीं पता कि वहाँ पर गुलहरी अपना क्या रोल परफॉर्म कर रही है, ठीक है। नो टाइम टू सी इन ब्रॉड डे लाइट, streams full of stars like skies at night. Very beautiful lines. नो टाइम टू सी, हमारे पास देखने का टाइम ही नहीं है। इन ब्रॉड डे एंड लाइट, दिन की रोशनी में देखने का टाइम ही नहीं है। क्या देखने का टाइम नहीं है? स्ट्रीम्स फुल ऑफ स्टार्स। स्ट्रीम मतलब नदी, नाले, रिवर, ठीक है। फुल ऑफ स्टार, जो कि सितारे की तरह चमक रहे होते हैं। लाइक स्काईज एट नाइट, जैसे कि आसमान पर रात को सितारे चमक रहे होते हैं, इसी तरह दिन में नदी नाले चमक रहे होते हैं। यहाँ पे राइटर बहुत ब्यूटीफुली एक्सप्लेन करना चाह रहा है। वो कहना चाह रहा है कि जब सूरज की रोशनी पानी पर पड़ती है, नदी में पड़ती है, नालों में पड़ती है, तो वो इतना ब्यूटीफुल रिफ्लेक्शन होता है कि जो हमारा पानी है वो बिल्कुल इस तरह से चमक रहा होता है जैसे कि रात के वक्त सितारे चमक रहे होते हैं। लेकिन हमें पता ही नहीं है और ना हम इस चीज़ को नोटिस करते हैं। हम सिर्फ अपने डेली रूटीन में अपने काम काज करते हैं और बिल्कुल भी ब्यूटी से एंजॉय नहीं करते। नेक्स्ट लाइन्स में क्या कह रहे हैं? No time to turn at beauty's glance and watch her feet how they can dance. No time to turn, हमारे पास इंतज़ार का वक्त ही नहीं है। किस चीज़ का? यहाँ पे राइटर ब्यूटी ग्लैंस, यहाँ पे वुमेन की पर्सोनिफिकेशन कर रहा है ब्यूटी को, ठीक है। ब्यूटी को वो पर्सोनिफाई कर रहा है एज ए वुमेन, ठीक है। किस तरह से ये वुमेन डांस करती है, इस तरह से जैसे कि हमने डैफोडिल्स पोएम में पढ़ा होगा, डांसिंग ब्रीज, ठीक है। तो इसी तरह ब्यूटी इंजॉय करने का हमारे पास टाइम ही नहीं है। किस तरह से नेचर चेंज होती है, ठीक है, किस तरह से मौसम जाते हैं आते हैं, हमें नहीं पता। हमें बस इतना पता है सर्दियाँ आ गई हैं, गर्मियाँ जा रही हैं, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। लेकिन हमें वहाँ पर रुक कर देखने का टाइम ही नहीं है, ठीक है। यहाँ पर राइटर पोइट जो है वो अपनी वुमेन को पर्सोनिफाई कर रहा है। नो टाइम टू वेट टिल हर माउथ कैन इनरिच दैट स्माइल हर आइज बिगिन। हमारे पास वक्त ही नहीं है उसकी मुस्कुराहट देखने का। मुस्कुराहट कैसे स्टार्ट होती है? पोइट कहना चाहता है मुस्कुराहट स्टार्ट होती है आंखों से। आंखों से आहिस्ता 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 वो स्प्रिंकल होती है और हमारी फुल माउथ तक आती है, ठीक है। हमारे पास इतना वेट नहीं है कि आंखों से होंठों तक वो जो मुस्कुराहट आती है रुक कर देख सकें कि किस तरह से एक मुस्कुराहट आ रही है हमारे पास। यानी कि इन शॉर्ट अगर हम कहें तो हमारे पास बिल्कुल किसी चीज़ का वक्त नहीं है। हमें सिर्फ अपनी डेली रूटीन से मतलब है और हमें अपनी लाइफ में अपनी ब्यूटी को लेकर कोई भी नहीं है कि हम उसको एंजॉय कर सकें। अ पुअर लाइफ दैट इज़ फुल ऑफ केयर, यहाँ पे फिर अगेन से वो हमें बताता है कि हमारी कंडीशन क्या है। ये एक गुर्बत की ज़िंदगी है, ये गरीब की ज़िंदगी है जो कि भरी हुई है टेंशनों से, एंग्जाइटी से। वी हैव नो टाइम टू स्टैंड एंड स्टेयर, हमारे पास वक्त ही नहीं है रुकने का और देखने का और ऑब्जर्व करने का। दैट्स ऑल। तो हमें इस पॉइंट से जो थीम्स मिले हैं वो हो सकते हैं स्पिरिचुअलिटी, नेचर, एट्सेट्रा। और मॉडर्निज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। राइटर हमें ये लेसन दे रहा है इस पॉइंट के थ्रू कि हमें अपने डेली रूटीन में ब्यूटी को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, नेचर को भी इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, क्योंकि नेचर का बहुत बड़ा रोल है हमारी लाइफ के ऊपर, ठीक है। तो हम अगर अपनी लाइफ में खुशियाँ चाहते हैं तो हमें नेचर से लाजमी लुत्फ़ अंदोज़ होना चाहिए, ठीक है। That's all. I hope everyone like this lecture. So thanks for watching. If you like this video, do subscribe, comment and share. Thank you.